तो सर मैं आज आपके साथ सबसे पहली क्लास जो स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चे, वो है जी टैक्सेशन की। और आइए ज़रा कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे। चलो, सो लेट्स बिगिन। हम लोग का जो सब्जेक्ट है उसका नाम है सर जी टैक्सेशन। ठीक है, और मेरा आपसे सवाल कि सर क्या होता है बच्चे टैक्स? कुछ आइडिया क्या होता है? मतलब आप रिसीव कर रहे हो या आप पे कर रहे हो? भारत देश में पे कर रहे हो। ठीक है, तो अगर मैं अभी बच्चों को बोलूँ कि आप सभी बच्चों ने आज आप आए हो, बहुत अच्छी बात है, आप दोनों बच्चों को अभी 5-5 हज़ार रुपये टैक्स देना पड़ेगा मुझे। मैं अभी आ रहा हूँ और 5,000 रुपये निकाल लूँ और मुझे टैक्स दे दो, तो ओके दे भेजो। कैश है, कोई बात नहीं, गोल्ड भी चलेगा। हाँ, तो मुझे बताइए, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको कैश देना है, चलो 5,000 नहीं, 1,000 रुपये टैक्स देना, मतलब आप देना ही देना, तो क्या मेरे पास वो पावर है कलेक्ट करने की या नहीं? हाँ, पावर नहीं, फिर किसके पास पावर है? गवर्नमेंट के पास। तो हमने जैसे मूवीज में देखा होगा कि कुछ गुंडे लोग होते हैं, शॉप पे जाते हैं, दुकानदार पैसे नहीं देता तो उसे मारते हो, हफ्ता कहते हैं ना उसको। सो दैट इज लीगल और इलीगल? इलीगल। तो उसी तरीके से जो टैक्स है ना, ऐसे कोई कलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी इंसान आपके सामने खड़ा हो जाए, बोले लो भाई टैक्स दो, तो ऐसा नहीं होता। समझ रहे हो? तो बेसिकली टैक्स जो है बच्चे, आप ये कह सकते हैं कि टैक्स इज, इसको थोड़ा सेंटर में लिख देता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट टैक्स, you can say that it is revenue of government। गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है ना। और मेरा आपसे सवाल, अगर ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी, स्टेट गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी? डिपेंड्स। अलग अलग टैक्सेस होते हैं, सिर्फ एक टैक्स नहीं है। जैसे आप जब बर्गर खाते हो तो जीएसटी लग रहा है, और आपने देखा होगा अगर आपके पेरेंट्स कमा रहे तो कमाते हैं तो इनकम टैक्स लग रहा है। समझ रहे हो? सो डिपेंड्स। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकती है। बहुत अच्छी बात है सर। सर गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, ठीक है सर, समझ आते हैं, लेकिन फिर ये खर्चा किसका है? हु इज गोइंग टू पे दिस? कहने से जो भी पे करता है उसको टैक्स पेयर बोल रहा हूँ, आप, मैं, हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इट इज एन एक्सपेंस ऑफ टैक्स पे। ठीक है, मेरा आपसे छोटा सा सवाल, गवर्नमेंट को रेवेन्यू हो रहा है, पहले मेरा रेवेन्यू पे फोकस है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है इस पैसे का? घर लेके जा रही है, मोदी जी और केजरीवाल जी या जो भी है, ये लोग अपनी पॉकेट में रख लेते हैं या इस पैसे का कुछ करते हैं? क्या करते हैं? हाँ, कह सकता हूँ वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। जैसे जो दिल्ली मेट्रो है वो सरकार के पैसे से बने हैं। ठीक है, हमने तो नहीं दिया ना पैसे, हमने ये कह सकते हो इनडायरेक्टली हमने टैक्स दिया तो सरकार ने उससे मेट्रो बने। ठीक है, एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है, रेलवेज है, तो वो जो स्ट्रक्चर पूरा बना हो वो ऑब्वियसली टैक्स के पैसे से ही चल रहा है एवरीथिंग। तो अभी कह सकते हो सर जी इस रेवेन्यू से गवर्नमेंट करती क्या है? इट लीड्स टू वेलफेयर ऑफ पब्लिक। So tax has a direct connection in any country. It has a direct connection on the welfare. अगर हम as a citizen of India, अगर हम ईमानदारी से अपने टैक्स भरेंगे तो वेलफेयर, जैसे हमने पैसा दिया गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट आगे क्या करेगी बच्चे? वेलफेयर। क्लियर है? अब मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या हमें टैक्स पे करना चाहिए या नहीं? इतना तो पता है कि टैक्स देंगे तो वेलफेयर होगा, तो अगर आप टैक्स दोगे तो वेलफेयर होगा, और अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो वेलफेयर नहीं होगा। तो मेरा आपसे सवाल, क्या टैक्स देना चाहिए? इसका मतलब अगर आप टैक्स देते हो तो आप एक अच्छे इंसान है ना, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द वेलफेयर। और अगर आप टैक्स नहीं देते
आप अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान हो? हाँ, अरे अच्छे तब भी हैं, अगर कोई भी सिचुएशन हो हम तो अपनी बेस्ट है, ठीक है। पर अगर आप टैक्स ना दो तो अच्छे या बुरे एक चूज करना, बुरे इंसान। तो आपको क्या लग रहा है कि, चलो आगे बढ़ाऊंगा बात को, फिर उस सवाल पे आऊंगा। तो हमने कंक्लूड ये करा कि सिर्फ जो टैक्स देता है वो अच्छा, जो टैक्स नहीं देता वो बुरा, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में दोबारा आएंगे थोड़ी देर बाद। तो सर ये टैक्स जो है, ठीक है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, टैक्स पेयर का खर्चा होता है, बहुत अच्छी बात है। भारत देश में ना बच्चे टैक्स दो कैटेगरीज पर आ रहे हैं बच्चे, बहुत बड़ी बड़ी कैटेगरीज हैं, और आप ना बच्चे साथ साथ इसको नोट भी कर सकते हैं, समझ रहे हो? क्योंकि पूरा का पूरा रजिस्टर लगेगा, टैक्स बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, लगभग 100 लेक्चर्स लगेंगे मेरे आपके साथ, समझ रहे हो? तो हैवी है, तो नोट्स ही आपको एंड मोमेंट पर सारा का सारा हेल्प एंड एवरीथिंग करेंगे, ठीक है बच्चे। तो भारत देश में जो टैक्स, और आपका सिलेबस भी ऐसी है, 2 लेवल पर टैक्सेस लगते हैं। एक होता है बच्चे, करेक्ट, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या आप मुझे दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं? जो ऐसे घूम फिर के जाते हैं, गोल चक्कर से लेफ्ट हो जाएंगे तो इनडायरेक्ट हो जाएगा, बर्डन के हिसाब से, एग्जैक्टली। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अभी एक बार लिखते हैं, आपको एग्जैक्ट नहीं पता लगेगा, समझ आ जाएगा इस क्लास का। तो डायरेक्ट टैक्स होता है क्या, इन विच बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। भाई साहब जिसके ऊपर टैक्स है ना वही जाके जमा करेगा, ठीक है ना। सर ये क्या होता है, छोड़ो ना बेटे, सिर्फ लिख रहे हैं अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में बस। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, एग्जैक्टली, बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी shifted to another person. Sure sir. And I think आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। क्या आप मुझे इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल बता सकते हो? इनडायरेक्ट टैक्स, जी ठीक है। तो आप एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे जैसे लिख सकते हो, हाँ सर जीएसटी एक्ट ऐसा कोई 2017 में आया था, और डिटेल पूरी लिखेंगे बेटे, 40 से 45 लेक्चर जीएसटी में चलेंगे आप। और क्या आप डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल बता सकते? इनकम टैक्स, ठीक है। और ये क्यों होता है वो देख लेंगे बच्चे। और कहीं ना कहीं मैंने आपका स्टैम्प ड्यूटी होता है एक, ठीक है, लेकिन सबसे मेजरली यही वाला होता है। वो छोटे छोटे टैक्स होते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट टैक्स और वो सारे वो चीज़ें, ठीक है। और जीएसटी एक्ट जो था वो कौन से साल में है बच्चे, 2017। इसका मतलब तो अभी आपको मैंने ऐसा खास नहीं बताया, बस मैं आपको इतना बता दूं कि आपका इनकम टैक्स आपके एग्जाम में 50 मार्क्स का आएगा, यही एक्ट पढ़ना है डायरेक्ट टैक्स के अंदर। और इनडायरेक्ट टैक्स में जो जीएसटी है वो भी आपका 50 मार्क्स का है। और सीएस के अंदर 5 नंबर का एक और इनडायरेक्ट टैक्स होता है, दैट इज कस्टम्स एक्ट, ठीक है बच्चे। तो वो सीए के अंदर नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बस क्योंकि मैं लिख रहा हूँ तो सिर्फ सीएस वाले बच्चे लिख लेना इस चीज को, कस्टम्स एक्ट 1960, ठीक है बच्चे। तो एग्जाम्पल के तौर पे तो वो भी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, बट हाँ मेजरली इफ आई से 95 मार्क्स का दो सीएस का जीएसटी और इनकम टैक्स है, कस्टम्स तो 2-4 क्लास का जो होता है वो हो जाता है। अच्छा सर, मुद्दे की बात ये सर कि क्या होता है सर, अब मैं आपके साथ कहीं ना कहीं डायरेक्ट टैक्स के नीचे इनकम टैक्स पर आ गया और मैं इनकम टैक्स में छोटी सी बात आपको बोल रहा हूँ। जैसे सपोज करो, क्या अभी आप अर्न करते हो? जो जी अभी अर्न करते हैं, स्टूडेंट है सर,
पर जब सीए बन जाओगे तो क्या करना चाहते हो? जॉब, बिजनेस, क्या है? पहले जॉब, उसके बाद जहाँ जॉब कर रहे हैं उसी की कंपनी टेक ओवर कर देंगे, हाँ? और पापा क्या कहते हैं? बिजनेस है जॉब, उसके चांसेस होंगे क्योंकि एक बार फैमिली में कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेता है तो आइडिया रहेगा। अच्छा, चलो ठीक है। और आपका मैडम ज्योति जी का जॉब और विकास का? आज काफी बच्चे आए नहीं है, महक और वो सब आया नहीं। महक, चेतन किधर है? जॉब, ठीक है ठीक है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि कुछ भी कमाओ इन फ्यूचर, मतलब जब बन जाओगे सीए, सीएम में, वट एवर यू अर्न। क्या मैं कह सकता हूँ अगर आप अर्न करोगे तो आपको टैक्स देना है? ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। तो बेसिकली इनकम टैक्स का अगर मैं सिंपल सा मतलब बताऊं, ठीक है, एकदम सिंपल, और आप थोड़ा सा सेक्शन के साथ रिलेट कर सकते हो, ठीक है। एक सेक्शन 4 है बच्चे जो हम करेंगे, जो कि ये कहता है पे टैक्सेस इफ यू अर्न, एज सिंपल एज दैट। भाई अगर तुम कमा रहे हो तो तुमको टैक्स देना। मेरा आपसे सवाल, क्या आप बच्चे भी कमा रहे हो? तो आपके ऊपर टैक्स नहीं है, आपको दिख नहीं रहा है। जब आप कमाओगे, बड़ी बड़ी कंपनियां गुड़गांव में, नोएडा में इतनी सारी, रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, बाहर जितनी शॉप्स है, अग्रवाल स्वीट्स, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, लपिनोज, गोपाला, ये सब कमा रहे हैं। ये सबको टैक्स भरना पड़ेगा, और क्योंकि इनको टैक्स भरना पड़ेगा, दे नीड टू हायर सीए, सीएस एंड सी, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लॉज होते हैं, ऐसे नहीं समझे जा सकते। समझ रहे बच्चे? तो बेसिकली ठीक है सर, मतलब अगर हम कमाएंगे तो हमें टैक्स भरना है, अभी हम कमा नहीं रहे, बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं दिव्या जी का एग्जांपल लूं, मान लो दिव्या जी आप जॉब कहाँ करना चाहते हो? मान लो सीए बन गई तो कहाँ पे जॉब, कोई ऐसा कुछ सोचा है? तो इन्फोसिस का नाम सुना है? ठीक है, इन्फोसिस एक आईटी कंपनी है, मैडम की जॉब लगी, और इन्फोसिस में मैडम का पैकेज लगा, पैकेज समझ तो सैलरी को पैकेज बोला जाता है। मैडम का पैकेज लगा 24 लाख पर एनम। ओ माय गॉड, तो 24 लाख आ गए तो दिव्या जी वैसी स्माइल करने लगी, कह रहे थे इतना अच्छी चीज़ बोल दिया, ठीक है। तो 24 लाख पर एनम, उस हिसाब से महीने का कितना हो गया? 2 लाख रुपए। जिंदगी सेट है बेटे इसके बाद, तो समझ रहे हो? तो इन्फोसिस ने मैडम को हर महीने का कितने रुपए दे रही है? इन्फोसिस कंपनी कितना देगी? 2 लाख रुपीस पर मंथ। मेरा आपसे सवाल, मेरे को ज़्यादा लंबी कोई बात करनी नहीं, मेरा आपसे सवाल, क्या दिव्या जी को इनकम हो रही है? बिल्कुल हो रही है। क्या आप मुझे अमाउंट बता सकते हैं? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनकम? 24 लाख। बेसिक बात, क्या इस 24 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा? आंसर इज यस, बिल्कुल लगेगा। मेरा आपसे अगला सवाल, अगर टैक्स लगेगा तो कितना अमाउंट लगेगा? वो तो मैं ही सिखाऊंगा ना। जो 24 कमाएगा उस पर कुछ टैक्स होगा, जो 50 कमाएगा उस पर कुछ होगा, जो 5 कमाएगा कुछ। कहने का मतलब है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है, टैक्स भी बढ़ता जाता है। इसको बोला जाता है प्रोग्रेसिव इन नेचर। इनकम टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव नेचर है। यू अर्न मोर, यू एंड अप पेइंग मोर टैक्सेस। बट क्या मैकडॉनल्ड्स पे अगर आप बर्गर खाने जाओगे तो क्या जीएसटी भी ऐसे है? अमीर इंसान आ गया, जीएसटी बदल दो, ऐसा है या सेम है सबके लिए? कोई साइकिल पे उतरे, कोई मर्सिडीज से उतरे, भाई जीएसटी जो है टैक्स अमाउंट सेम रहता है बर्गर। उसको बोला जाता है रिग्रेसिव इन नेचर। इट रिमेन्स द सेम, अमीर इंसान का है, गरीब इंसान का। लेकिन इनकम टैक्स क्या होता है? प्रोग्रेसिव। तो ये लिखेंगे, ठीक है। तो अमाउंट, लेट सपोज अमाउंट मैंने लिख दिया 6 लाख रुपए का टैक्स, ठीक है जी। मैडम आपकी साल की इनकम कितनी है? 24 लाख। टैक्स कितना? 6 लाख। तो दिव्या जी अपनी कंपनी को कह रही है, इन्फोसिस तुमने मुझे 24 लाख दिए, बहुत अच्छी बात, ठीक है। इन्फोसिस तुमने मुझे 24 लाख दिए, बहुत अच्छी बात, पर मेरे ऊपर 6 लाख का टैक्स लग गया, तो तुम 6 लाख और दो। ऐसा बोल सकते हो क्या? ज्योति जी ऐसा बोल सकते हैं? 24 लाख रुपए दिव्या जी की इनकम है, और वो बोल रही है इन्फोसिस क्योंकि तुमने मुझे 24 लाख दिए तो मेरे ऊपर 6 लाख का टैक्स लगा, तो 6 लाख और दे दो।
मैडम ये डायरेक्ट टैक्स है, जिसकी इनकम उसी पे बर्डन है। आपके पास 24 लगाया ना पॉकेट में, आपको उसी पॉकेट में से निकाल के 6 लाख देने पड़ेंगे एंड यू विल बी लेफ्ट विद 18 लाख। ठीक है बच्चे? सो बेसिकली इफ आई से कि दिव्या के बैंक अकाउंट में क्या मैं कह सकता हूँ 24 लाख आया था, पर उसमें से टैक्स चला जाएगा, हाउ मच यू विल बी लेफ्ट विद 18 लाख। मैं जो कैपिटल गेन करा था ना वो चलेगा, पर ये इंट्रोडक्शन टू टैक्स है, तो इसको बैक पेज पे लिख लो या चाहे ऐसे ही बीच में भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको। ठीक है बच्चा? आपको पता है बच्चा इस जगह का रेंट कितना है? जैसे ऊपर का एरिया और नीचे का फ्लोर कितना रेंट साइड में? ऐसे कुछ गेस करो, वीडियो होना चाहिए। नहीं जी कितना रेंट है? कैसे अभी मैं इतने ऊपर चढ़ कर आई हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ 50 रुपीज 50,000। हाँ विकास क्या लगे आपको, क्या लग रहा है? 50 to 60 70। नहीं जी हाँ इधर का रेट है 1.5 लाख। ठीक है, महंगाई है बेटे, मोदी जी के राज में बहुत महंगाई चल रही है। ठीक है, सो बेसिकली 1.5 लाख रुपए का किराया है। आपको पता है जब मैं 1.5 लाख रुपए का किराया देता हूँ तो लैंडलॉर्ड को 1.5 लाख रुपए मिलते हैं, बैंक में ट्रांसफर करता हूँ, इंटू 12 करूँगा, पूरे साल का टोटल कितना हो जाएगा? 18 लाख। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिएगा, मैं उसे 1.5 लाख दे रहा हूँ, उसको इनकम हो रही है, उसको ना 30% टैक्स पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है वो छोड़ो, आप जनरली मान के चलो इंडिया में टैक्स रेट इनकम टैक्स कितना है? 30%। तो 1.5 लाख का 30% पता है कितना होता है? करोगे एक बार? 1.5 लाख का 30% 45,000। तो मैं देता तो 1.5 लाख हूँ, 1.5 में से 45,000 टैक्स है, मींस लेफ्ट विद 1,05,000। 1/3 ऑफ हिज इनकम वो जो टैक्स, तो टैक्स है। भारत देश में जो टैक्स रेट्स हैं काफ़ी हाई। उसका रीज़न ये है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और लोग 98% लोग कम कमा रहे हैं। देर आर ओनली 1 or 2% हु आर अर्निंग अबव 10 लाख या कुछ ऐसे कुछ जो ढंग से कमा रहे हैं, जो कुछ सिटीज़ में दिख रहा है। बाकी गाँव में और कोई नहीं कमा रहा है सर। तो बेसिकली उन्हीं लोगों से लिया जा रहा है और वेलफेयर करी जा रहा है, तो इसलिए टैक्स रेट बहुत ज़्यादा। ठीक है, एनीवेज मुद्दे की बात ये है कि आपको एक सेटअप समझ आया कि सर हम कल को नौकरी करेंगे, हमारे पास पैसा आएगा, उस पैसे पे हमको टैक्स लगेगा और वो हमने खुद ही भरना है, और हमारे पास जो बच गया वो हमारी इनकम है। ठीक है जी, मेरे एक छोटा सा क्लैरिटी देना चाहता हूँ। ये आपके पास सामने केस है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज द इनकम ऑफ दिव्या? इनकम 24 लाख या 18 लाख? करेक्ट आंसर इज 20। फॉर द इनकम टैक्स पर्पज आप उनको क्या बताओगे कितने की इनकम है? 24 लाख। ठीक है, वो ठीक है, आपका जो बचा है वो 18 लाख पर 24 लाख। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, और ये होता है इनकम टैक्स। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं एक बार जीएसटी के अंदर, जो कि सर इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है बच्चे, अब दिव्या जी ने क्या करा, उसने बोला यार इतनी बढ़िया जॉब लगी है, ठीक है, तो घर वालों को, फ्रेंड्स को, सबको पार्टी पे लेके जाना। ठीक है, तो मान लो दिव्या जी ने क्या करा कि वो बोला कि यार ऐसा करते हैं कि ना डोमिनोज पे चलते हैं या कहीं भी पार्टी करते हैं। डोमिनोज एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। तो दिव्या जी गई डोमिनोज पर। बच्चे पिज्जा कहाँ से खाते हैं? डोमिनोज या और भी कोई है? पिज्जा हट। पिज्जा हट मतलब रेगुलर खाते हो, मतलब टेस्ट डेवलप नहीं हो। पिज्जा हट का खाते हैं बच्चे वैसे? ये डोमिनोज ज़्यादा कॉमन है, मतलब डोमिनोज है ना, डोमिनोज का ज़्यादा वो लगता है, टेस्ट एस्टैब्लिश लगता है इंडिया में। ठीक है, तो दिव्या जी के डोमिनोज पर और डोमिनोज से पिज्ज़ा ऑर्डर करा, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे भी डोमिनोज है, 4 दुकानें छोड़ के। तो मेरे को आप बताइए कौन सा पिज्ज़ा खाते हो, वेज या नॉन वेज? नॉन वेज खाते हो आप खाते हो नॉन वेज? नहीं, मैं खाते हो? हाँ, पिज्ज़ा वेज खाते हो, वैसे नॉन वेज। और विकास
नॉनवेज तो महक जी नहीं खाना चाहिए। मैं छोड़ दी, बहुत ही कम, वो भी छोड़ दो उसको। नहीं वैसे सबकी अपनी कॉल होती है, पर मैं भी खाता था, फिर मेरे को लगा यार नहीं है राइट। तो एनीवेज मुद्दे की बात ये है कि मैडम ने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा। सर जी आप मुझे बताइए एक पिज़्ज़ा कितने का आता है? 150 का भी होता है, 400 का होता है, 700 का भी होता है, 1000 का भी होता है टॉपिंग चीज़ डाल के। तो भाई इतनी अच्छी नौकरी लगी है तो ऑब्वियसली लार्ज पिज़्ज़ा तो कम से कम मंगवाएंगे, और विद एक्स्ट्रा चीज़ विद एक्स्ट्रा टॉपिंग। और एक ही पिज़्ज़ा क्यों सर? सर साथ में 10 बच्चे गए हैं तो 10 लार्ज पिज़्ज़ा, एक पिज़्ज़ा 1000 का, तो टोटल कितना बिल आ रहा है आपका डोमिनोज पे भी? 10,000 का। मेरा आपसे सवाल, 10 पिज़्ज़ा 10,000 रुपये, ऐसा इनवॉइस में लिखा होता है और कुछ क्या लिखा होता है? एग्जैक्टली और लगा होता है बच्चे CGST SGST, है ना? CGST स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दिस इज स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मुद्दे की बात ये नहीं है, ये भी डिटेल में कर लेंगे। आपने देखा होगा 2.5% लगा होता है खाने के आइटम पे ना बेटे, 2.5% चल रहा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं 10,000 का 2.5% कितना हुआ? आई थिंक 250, है ना? 250 हुआ ना 10, हाँ 1,000 का 25%। तो बेसिकली बिल कितने का आया बच्चे? बिल आया आपका 10,000। बहुत अच्छी बात है। आपने हमेशा देखा होगा डोमिनोज पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, चाहे उससे या मैकडॉनल्ड्स, आप जब ऑर्डर करते हैं तो वो पहले पेमेंट ले लेता है और उसी टाइम आपको इनवॉइस दे देता है, ठीक है? तो ऐसे ही होगा ना, इनवॉइस से बना हुआ आ जाएगा। आप मुझे बताइए दिव्या जी आपने कितनी पेमेंट करनी होगी इसको? 10,500, या बोलो मैं क्यों दूँ टैक्स, मैं तो पिज्ज़ा के पैसे दूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि जी बताऊंगा इसका, तो दिव्या जी ने बेसिकली पेमेंट कितनी करी होगी? 10,500। अब आप समझिएगा डोमिनोज के पास कितने रुपए आ गए बेटे? 10,500। क्या वो सारा पैसा अपने पास रख लेगा? नहीं। क्या करेगा फिर? यानी कि टोटल आए, इफ आई से 10,500, इसमें से क्या करेगा? 250 दे देगा स्टेट गवर्नमेंट को, 250 दे देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जो बच गए 10,000 वो इसके खुद के लिए, पिज्जा का रेट इसके पास रहेगा, बाकी उसके जो टैक्स है। मेरा आपसे सवाल, अल्टीमेटली जीएसटी पे किसने करा? डोमिनोज ने। आई मीन बर्डन किसके ऊपर है? डोमिनोज के ऊपर या कस्टमर के ऊपर? दिव्या जी के ऊपर, कस्टमर के ऊपर है। अगला सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इनकम टैक्स लगता है क्योंकि तुम इनकम कमाते हो, जीएसटी क्यों लगता है? वाई जीएसटी क्यों लग रहा है? जीएसटी ऐसा क्या हो गया जो जीएसटी लग रहा है? हम रोड पे पैदल चल रहे हैं इसलिए जीएसटी लग रहा है, हम दिल्ली में रहते हैं इसलिए जीएसटी लग रहा है। वाई? कुछ तो रीजन होता होगा ना। आप इंटर में आए, एग्जीक्यूटिव में आए, रीजन है, फाउंडेशन क्लियर हो, लॉजिक होता है ना हर बात का। फाउंडेशन में क्यों थे? 12वीं क्लियर करके फाउंडेशन, जीएसटी क्यों लग रहा है? आप दुकान पे जा रहे हो क्यों लग रही है? एक तो जीएसटी एक्ट है, और वो क्या बोलता है कि कब लग जाऊंगा मैं? जैसे इनकम टैक्स कहता है इनकम होगी तो मैं लग जाऊंगा, जीएसटी। पिज्जा बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है इसलिए जीएसटी लग रहा है, या पिज्जा को बेचा जा रहा है सेल इसलिए लग रहा है, या आप परचेज कर रहे हो इसलिए लग रहा है, या आप कंज्यूम कर रहे हो इसलिए लग रहा है। क्यों लग रहा है जीएसटी? देयर आर मेनी इवेंट्स। First you manufacture, then you sell, at the same time somebody is purchasing, then you are consuming. क्या ट्रिगर इवेंट है जो जीएसटी का? मतलब आप जाते हो, आप जीएसटी पे करते हो, ऐसा क्यों? मतलब आप बोलो क्यों लगा रहे हो? भाई भूख लगी है, भाई खाने को दे दो, मैं टैक्स को लगा रहे हो। कुछ तो ट्रांजैक्शन हो रही है ना जिसमें लॉ आ रहा है बीच में, दैट इज सेल। जीएसटी इसलिए लगता है क्योंकि दुकानदार बेचता है, इट इज ऑन सेल, एंड अ ब्रॉडर वर्ड इज इट इज ऑन सप्लाई। मैं ही डोमिनोज पे खड़ा हूँ, आप काउंटर पे आए हो, जीएसटी लग रहा है क्योंकि मैं बेच रहा हूँ। तो आप बताइए जीएसटी आपके ऊपर है या मेरे ऊपर है?
मेरे ऊपर। जीएसटी जो लॉ है, इट्स नॉट ऑन यू गाइस, इट्स ऑन डोमिनोज, इट्स ऑन मैकडॉनल्ड्स, इट्स ऑन पीपी ज्वेलर्स, इट्स ऑन अग्रवाल स्वीट्स, वाओ मोमोज, सबके ऊपर, तुम्हारे ऊपर थोड़ा है। लेकिन उन्होंने क्या करा, वो जीएसटी का बर्डन इनवॉइस बनाया और उसमें चिपका के दे दिया, लो चुपे करो। दैट्स इनडायरेक्ट। इट इज अ टैक्स ऑन मी, इट इज अ टैक्स ऑन द शॉपकीपर, इट्स नॉट अ टैक्स ऑन यू। लेकिन उस बर्डन को शिफ्ट कर दिया, इसीलिए तो इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। इट इज अ टैक्स ऑन डोमिनोज, बट डोमिनोज ने क्या करा, बिल के अंदर लिखा और बोला ये लो जी दे दो। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जब हम जीएसटी पढ़ेंगे, जीएसटी के सारे प्रोविजंस किसके ऊपर लग रहे हैं बच्चे? ही विल गो टू द गवर्नमेंट टू पे, ही विल फाइल द रिटर्न्स इन एवरी डिटेल, कितना बेचा, क्या करा। वो भाई कस्टमर आएगा, पिज्जा खाएगा, चला जाएगा अपना, वो कौन सा सरकार को बताने जा रहा है आज मैंने पिज्जा खाया। पर डोमिनोज बताएगा आप जितने पिज्जा भी बिक रहे हैं ना, एक एक डिटेल जा रही है सरकार के पास। कौन बता रहा है? मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज सब बता रहे हैं। मुद्दे की बात ये हुआ जी, तो डोमिनोज ने बोला क्योंकि मैं तुम्हें 10,000 रुपये का पिज्जा बेच रहा हूँ तो जीएसटी लगेगा। आपने बोला तो हमारे ऊपर थोड़ा ना, तुम्हारे ऊपर है। उसने कहा हाँ ये इनडायरेक्ट टैक्स है, भारत देश में ऐसे ही होता है, बिल पे लगेगा, आपको पे करना, यू डोंट हैव एन ऑप्शन। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है बच्चे? इनडायरेक्ट टैक्स। अब मैं आ रहा हूँ आपको और गहरी जाऊंगा बात अभी, बस उसके बाद फिर हम लोग अपना कंटेंट पर आएंगे, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप सभी बच्चों ने फाउंडेशन या 11th 12th में सीएस के बच्चों ने ट्रेडिंग पीएनएल तो बनाया ही होगा, अकाउंट्स तो करिए, और कह सकता हूँ जो भी बिजनेस करता है वो बनाता है ना। किसके लिए बनाते हो आप? जो सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है। तो आप मुझे बताइए, मैं डोमिनोज का पीएनएल बना रहा हूँ भैया, डोमिनोज का पीएनएल बनेगा, आप मुझे बताइए। और मान लो डोमिनोज ने बस इतनी ही सेल करी है, आप मुझे बताइए डोमिनोज की सेल्स कितनी लिखूंगा। ये पीएनएल किसका बन रहा है बच्चे? डोमिनोज। बानी जी एक बार ना बच्चे, आपने जस्ट अभी ज्वाइन करा है तो आपको मैं ये डेटा जो है वो शेयर करूंगा, पर अभी एक बार सुनना, इंट्रोडक्शन चल रहा है, कैपिटल गेन नहीं चल रहा है अभी। एक दो क्लास ना आपके पहले इंट्रोडक्शन लूंगा बच्चों, ठीक है बच्चे? हाँ जी, सेल्स कितनी दिखाऊं बच्चे? एग्जैक्ट 10,000, ठीक है। 10,500 ही बच्चों, सेल कितनी है? 10,000 पहली बार। और आपको क्या लग रहा है, अगर उसने 10,000 का बेचा तो उसकी कॉस्ट लगी होगी, नहीं लगी होगी? पिज्जा बेस होगा, वेजीज है, चीज है, अवन का डेप्रिसिएशन है, सैलरी जो एम्प्लॉय को दे रहा हूँ पर पिज्जा कॉस्ट निकलती है भाई, ठीक है। आप एक कॉस्टिंग पढ़ोगे, एक सब्जेक्ट है कॉस्टिंग, उसके अंदर जो बस पे आप ट्रैवल करते हो, फ्लाइट में ट्रैवल करते हो, कैसे टिकट का प्राइसिंग होता है, कितनी कॉस्टिंग रखनी चाहिए, पूरा एक्सपर्ट लेवल पे होता है भाई। तो मुद्दे की बात ये है कि मान लीजिए कि इसकी जो कॉस्ट है, सारी कॉस्ट डाल दी मैंने पिज्जा की, कितने रुपए की कॉस्ट है बच्चे? 4,000। मुझे आप बता दीजिए डोमिनोज वाले का प्रॉफिट कितने का होगा? 6,000। मेरा आपसे सवाल, क्या इस 6,000 के ऊपर इनकम टैक्स लगेगा? इनकम टैक्स क्या होता है? अगर तुम कमाओगे तो टैक्स लगेगा। तो क्या ये 6,000 डोमिनोज ने कमाए हैं, क्या इसके ऊपर टैक्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। और मैंने आपको क्या बोला था, कितने परसेंट है जनरली? 30%। तो 6,000 का 30% कितना हो गया? लगेगा जी, बिल्कुल 100% लगेगा। और मेरी बात आगे सुन लेना, डोमिनोज वाले ने दिव्या जी को रोका, उन्होंने बोला रुको मैडम रुको, क्योंकि मैंने आपको पिज्जा बेचा इस वजह से मुझे प्रॉफिट होगा, इस वजह से मेरे ऊपर टैक्स और लगेगा 1800 का। मैडम ये भी देते हुए जाओ, आप मुझे बताओ आपको देना है या नहीं देना? ये नहीं देना। रीजन? डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स है भाई, तू जाने तेरा टैक्स है ये, मेरे ऊपर नहीं आएगा ये बर्डन, मेरे ऊपर जीएसटी का बर्डन आ गया, ठीक है। ये टैक्स भाई साहब आपको खुद से पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो 1800 है, आप ये कह सकते हैं कि burden of rupees 1,800 can be shifted या cannot be shifted? Cannot be shifted.
कैन नॉट बी shifted to another. Why? Because it is a direct tax. कहिए साथ क्लियर है बच्चे? तो भारत देश में दो तरीके से टैक्स आ रहे हैं. एक आ रहा है इनकम टैक्स के तरीके से डायरेक्ट टैक्स, और एक आ रहा है इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज जीएसटी. और एक छोटी सी बात और बोलना चाहूँगा आपको, हमने डिस्कस कर लिया था, क्या मैं बोल सकता हूँ कि इट इज, आई एम सॉरी, डायरेक्ट टैक्स को क्या मैं बोल सकता हूँ दैट इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर. प्रोग्रेसिव होता है आप ज्यादा कमाओगे ज्यादा टैक्स, एज यू प्रोग्रेस यू एंड अप पेइंग मोर टैक्सेस. और इनडायरेक्ट टैक्स को क्या बोलूंगा बच्चे? रिग्रेसिव. रिग्रेसिव क्या होता है? कोई अमीर इंसान बर्गर खाए या गरीब इंसान खाए, टैक्स तो वही रेट लगेगा. खाने पे 2.5% है, तो आप जो मर्जी कहिए. क्लियर है बच्चे? सो दिस इज अबाउट योर कोर्स कि एक तो हमको इनकम टैक्स करना है बच्चों, और एक हमको मोटा मोटी कौन सा करना है? जीएसटी. इफ आई से इनकम टैक्स वो भी 50 मार्क्स का, और जीएसटी भी आपका प्लस कस्टम्स 50 मार्क्स का. कस्टम जो है वो सीएस और सीएमए का होता है. और अगर मैं लेक्चर्स की बात करूं तो मेरे यहाँ पे 60 लेक्चर्स लगेंगे बच्चे. और अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी के केस में 40 लेक्चर्स, तो टेक्निकली ऑलमोस्ट 100 लेक्चर्स हमारे लगेंगे. एंड अभी आपका जस्ट स्टार्ट हो रहा है. एक पॉइंट आएगा अभी 1 महीने बाद जब आपकी 2 क्लासेस टैक्स की चल रही है. तो बेसिकली वरना अगर तुम सोचोगे सिर्फ 1.5 घंटे में तो बहुत महीने लग जाएंगे. तो टैक्स सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, आपको फर्स्ट डे से ही ये पता लग जाना चाहिए. टैक्स से बड़ा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. और इसको करने का स्ट्रैटेजी क्या है बच्चे? डेली जो करा रहा हूँ बस वो आपको याद होना चाहिए, और वो लॉजिक करेक्ट होना चाहिए, और फिर नोट्स बने होने चाहिए. क्योंकि जब आप बुक देखोगे ना तो आप बोलोगे अरे भाई कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से करूँ. नोट्स इज द की. हर बच्चे के नोट्स एकदम इंटैक्ट होंगे. डेली क्लास लोगे तो आपका कंट्रोल रहेगा, आपको आराम से हैंडल होगा. ठीक है बच्चे? तो सर ये हो गया था आपका एकदम बेसिक लेवल पर. ठीक है, तो अब मैं आपसे छोटी सी बात करता हूँ. पहले मैं कंटेंट की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, 10-15 मिनट एक बार बात करते हैं. तो सर हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले मैं आपके साथ जो स्टार्ट करूंगा वो होगा बच्चे इनकम टैक्स एक्ट 1960. और इनकम टैक्स भी चलेगा आपका और जीएसटी भी चलेगा, दोनों चलेंगे साथ. ठीक है, अभी स्टार्टिंग है तो धीरे धीरे चलाएंगे, हफ्ते 10 दिन की बात है, पर फिर स्पीड पकड़ लेगा सब्जेक्ट. ठीक है बच्चे? तो इनकम टैक्स एक्ट जो है, अगर मैं इसे बात करूं, आपको इतना पता लग गया कि सर नाम से ही पता लग रहा है इनकम कमाओगे तो क्या लगेगा जी? टैक्स लगेगा. और भाई साहब देखो सीधी सी बात है, जिंदगी में 2 उसूल हैं. सबसे पहला स्टेप है हम किसी भी इंसान की इनकम पता करेंगे, और दूसरा स्टेप क्या होगा? हम उसका टैक्स निकालेंगे. क्या बिना इनकम निकाले टैक्स निकाल सकता हूँ मैं? हाँ, क्या आपको पता है कि मैं कितना टैक्स दे रहा हूँ? मैं आपको बता देता हूँ, 0. क्योंकि मेरी इनकम भी क्या है बच्चे? सारी की सारी इनकम दुष्यंत सर की होती है. मतलब मैं तो इधर बस आ रहा हूँ, पैशन है मेरा, पढ़ाना. दुष्यंत सर ने बोला था कि थोड़ी हेल्प कर दो, वो चीज. हाँ, ठीक है. तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है? हर इंसान का हमें क्या निकालना होता है? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ पर्सन. भाई वर्ड भी स्पेसिफिक है भाई, एसी चलाना है क्या? ठीक है, तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम. देखो मैं इनकम भी नहीं बोल सकता, आप समझना, मेरे नोट्स में जो भी होगा एकदम वैसे ही लिखा जाएगा. कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, तो किसी की भी इनकम को टोटल इनकम बोला जाता है. और पर्सन, अब मेरा आपसे सवाल है, पर्सन के अंदर ज़्यादा गहरा नहीं जा रहा, आप इंडिविजुअल हो, ऐसी कंपनी की भी इनकम होती है, फर्म की भी इनकम होती है, टेम्पल्स की भी इनकम होती है, ट्रस्ट की भी इनकम होती है, फॉरेन कंपनीज की इनकम होती है,
पॉलिटिकल पार्टीज की इनकम होती है। पर्सन की डेफिनेशन अपने में समुंदर, समुंदर इन द सेंस 10-12 कैटेगरी बना दूंगा। लेकिन मुद्दे की बात यह अभी हमें सिंपल रखना है कि हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है, इनकम निकालो, और दूसरा स्टेप क्या है बच्चे, टैक्स निकालो। जब तक इनकम नहीं निकलेगी टैक्स निकलेगा। और आपकी इनकम टोटल कितनी कैटेगरी में होती है बेटे, 5। आप कितना ही कुछ कर लो, जैसी मर्जी इनकम सोच लो, जो भी आपके दिमाग में आ रही है, कैन नॉट गो बियॉन्ड दीज 5 हेड्स। और सबसे पहला होता है बच्चे इनकम अंडर द हेड सैलरी। जैसे कि हमने देखा था दिव्या जी की जॉब लगी थी, इन्फोसिस में लगी थी, कितने रुपए की लगी थी बेटे, 24 लाख। तो आप ये कह सकते हैं कि दिव्या जी आपकी इनकम यहाँ पे लगी थी 24 लाख पर एनम। बातों ही बातों में आपको मैं ये भी बता रहा हूँ कि ये जो आप बना रहे हो ये आपको सबमिट करना पड़ेगा, और ये मंथली सबमिट हो रहा है या एनुअली सबमिट हो रहा है, एनुअली। व्हेन यू आर अर्निंग, तो क्या कैमरास लगे हुए हैं जो सरकार को पता लगेगा? नहीं। भारत देश में जो भी इंसान कमा रहा है, जब पूरे साल कमा लेगा तो एक डेट आएगी, उस डेट पे पूरे भारत देश के जितने भी लोग कमाते हैं वो सरकार को बताते हैं। ठीक है जी। सो यू डोंट हैव टू गो एवरी मंथ एंड टेल गवर्नमेंट आई हैव अर्न 2 लाख दिस मंथ। ऐसा कुछ नहीं है। पूरा साल कमा ले, फाइनेंशियल ईयर होता है ना, जैसे पूरे साल कमा लो, फिर 2-4 महीने बाद बता देना सरकार को। ठीक है। सो बेसिकली वी प्रिपेयर डिटेल ऑन एनुअल बेसिस। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट इज इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। बता सकते हो हाउस प्रॉपर्टी क्या? हाँ क्या? जैसे बिल्कुल वो है, पर एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक घर है, मैं उसको किराए पे दे रहा हूँ। ठीक है। और मेरे को किराया कितना आ रहा है बच्चे, 50,000 पर मंथ। मेरे पास एक घर है, मैं उसका मालिक हूँ, मैंने उसको रेंट पे दिया हुआ, और मैं किराया कितना है 50,000 पर मंथ। साल का कितना होगा? 50,000 पर मंथ, साल का कितना होगा? क्या होगा बेटे? अगर 50,000 पर मंथ है तो एक साल में 12 महीने होते हैं ना बेटे, जनवरी, फरवरी, मार्च। मैं जी कैलकुलेटर से कर रही हो आप? इतना अपने पे डाउट मत करो, मैं जी बहुत उम्मीद है आपसे। ठीक है। 50,000 साल का 6 लाख हो गया ना। ठीक है। सो बेसिकली क्या है, यहाँ पे आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने अपने घर को रेंट पे दिया है या कुछ है, कुछ ऐसा है आपने? ठीक है भाई, मतलब एक घर है जो रेंट पे दिया हो, एग्जैक्टली शॉप, चाहे वो शॉप। ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे रहना है। अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है वो किराए पे दिया, वहाँ पे दुकान है, वहाँ पे बैंक है, कोई फैमिली रह रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो भी किराया आ रहा है इनकम है भाई, हाउस प्रॉपर्टी। बिल्कुल। आपके पास 5-6 घर दे सकते हो। कितने घर हैं आपके पास? हाँ, ज्योति जी इज वेरी रिच। ठीक है। सो बेसिकली जो भी रेंटल इनकम होती है वो भी कमाई होती है, और आपको कौन से हेड में बतानी होती है, हाउस प्रॉपर्टी। एक बात बता दूं, आपके दिमाग में कहीं चले कि सर इसको बेच दिया तो क्या होगा, तो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। मैं बेचने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ किराए की बात कर रहा हूँ। और मैं किराया किसकी बात कर रहा हूँ? हाउस प्रॉपर्टी। खाली लैंड की बात भी नहीं कर रहा हूँ। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब घर। बेटे की इतने आसान नहीं होंगे जिंदगी में, 6 से 7 लेक्चर लग जाएंगे ये समझाने के लिए हाउस प्रॉपर्टी में क्या क्या टैक्सेबल कैसे होगा। समझ लो, ये आपका चैप्टर्स ही है ये सारे के सारे। मैंने आपको प्रोजेक्टर किराए पे दिया, इससे जो किराया मुझे आ रहा है क्या ये हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा? नहीं जाएगा। बहुत सारी चीज किराए पे जाती है, गाड़ी किराए पे दे दी, समझ रहे हो, तो वो सब थोड़ा ना जाए हाउस प्रॉपर्टी। घर का किराया। ठीक है जी। देन यू हैव इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। ये हमने स्टार्ट करा, ध्यान है? कैपिटल गेन क्या होता है? कोई भी चीज बेचने से अगर प्रॉफिट। मेरे पास घर है, मैंने 1 करोड़ का खरीदा था, मैंने 1.5 करोड़ का बेच दिया, कितने का प्रॉफिट? गुड। इस बार थोड़ी कैलकुलेशन गलती हुई बच्चों की। ठीक है। 50 लाख का प्रॉफिट। मेरे पास एक घर है, मैंने खरीदा 50 लाख का, मैंने बेच दिया 55 लाख का, कितने का प्रॉफिट? 5 लाख। तो छोटा अमाउंट इसलिए रखना, कोई रीजन है? तो आप कह सकते हैं
कोई भी चीज बेचने से, नॉट जस्ट घर, शेयर्स, गोल्ड, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कस करेंगे। 10 से 12 लेक्चर लग जाते हैं कैपिटलिज्म में। नेक्स्ट यू हैव इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। फुल फॉर्म बताओगे बच्चे? पीजीबीपी कुछ सुना सुना वर्ड लग रहा है? पबजी तो नहीं लग रहा है ना आपको ये? पीजीबीपी होता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ये धंधा करोगे तो प्रॉफिट आएगा ना रे, नेट प्रॉफिट, समझ रहे हो? कुछ नहीं है ये नेट प्रॉफिट। जो भी बिजनेस करेगा, बाहर एसी की शॉप है, डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स, व्हाटएवर, आप कल को अपनी प्रैक्टिस खोलते हैं, इवन एड्यू जंक्शन, हम लोग अपना सेल कॉस्ट कंपेयर करके प्रॉफिट बताते हैं सरकार को, समझ रहे हो? तो ऑब्वियसली आपको मार्केट में जितनी भी शॉप दिख रहे हैं, रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, वो कौन से हेड में अपनी इनकम निकालते हैं? पीजी। ठीक है बच्चे, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर हेड होता है क्योंकि जॉब के भी चांसेस। एक बात बताओ, जो रिलायंस है वो क्यों हायर करेगा? ठीक है, मेजॉरिटी रीजन क्या मैं कह सकता हूँ, उसको अपना प्रॉफिट निकालना होगा इस पर। तो आपकी जो जॉब्स लगती हैं वो कौन से हेड में लगती है? जनरली पीजी। ठीक है बच्चे, एंड लेट्स सपोज हमने डोमिनोज का एग्जांपल लिया था। व्हाट वाज द प्रॉफिट ऑफ डोमिनोज? यही तो है ना, 10,000 का बेचा, 4 का खरीदा था, 6,000 का प्रॉफिट। तो आप ये कह सकते हो, अभी मैं ये अमाउंट यहाँ नहीं लिखूंगा, तो मैं कह सकता हूँ 6,000 का प्रॉफिट है, सेल थोड़ा ना लिखूंगा, प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा ना। तो बेसिकली जो भी अमाउंट है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 1 लाख लूँ, लास्ट इज इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। सर जी ये अदर सोर्स क्या होता है? अदर सोर्स को बोला जाता है बच्चे रेजिडोरी सोर्स। एग्जाम्पल सर, दिव्या जी एक बात बताओ, आपकी 24 लाख रुपए की सैलरी कैश में आएगी या बैंक में आएगी? बैंक में। जब आप बैंक में पैसा रखोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट आपकी इनकम है, क्या वो टैक्सेबल होगी? बिल्कुल। कौन से हेड में? सैलरी। इंटरेस्ट सैलरी में जाएगी या नहीं क्यों जाएगी? एम्प्लॉयर से थोड़ा मिल रहा, ना वो हाउस प्रॉपर्टी है, ना ही कैपिटल गेन है, ना ही आपका बिजनेस है, अदर सोर्स। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, डिविडेंड आपकी इनकम में कौन से हेड में जाएगी? अदर सोर्स में। आपने कौन बनेगा करोड़पति देखा बच्चों ने? उसके अंदर जो इंसान जीतता है, कोई 1 करोड़ जीत रहा है, कोई 2 करोड़ जीत रहा है, कोई 20 लाख रुपए जीत रहा है, आपके हिसाब से जो केबीसी में बंदा जा रहा है वो कुछ जीता हुआ आपसे पूछ रहा है, भाई कौन से हेड में डालूं? मुझे बताइए, इज इट सैलरी, इज इट हाउस प्रॉपर्टी, इज इट कैपिटल गेन्स, इज इट पीजीबीपी, अदर सोर्स? अगर मैं आप बच्चों को 1-1 लाख रुपए का गिफ्ट दे दूं आज, तो सभी बच्चे एग्री कर रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को मना कर सकते? मैं 1 लाख रुपए गिफ्ट, यू एक्सेप्ट और यू डिनाई? हाँ, मेरे तो क्या है कि वो दुष्यंत सर के पैसे हैं, ठीक है? तो अगर मैं 1 लाख रुपए बच्चों को गिफ्ट करूं, तो क्या गिफ्ट भी इनकम होती है? आपको 1 लाख मिलेगा, इज इट इनकम? सवाल ये है कि सर जैसे आपके पेरेंट्स आपको बर्थडे में कभी कुछ दिला रहे हैं, ठीक है, कि बच्चे को ये लिमिटेड तो फोन दिला दे, 50,000 60,000 का फोन दिला रहे, तो गिफ्ट है वो। पहली चीज तो गिफ्ट समझते हो आप कि आपने कुछ करा है नहीं और मिल रहा। गिफ्ट होते व्हेन यू हैव डन नथिंग बट यू आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम द अदर पर्सन। तो क्या गिफ्ट इनकम है? पहला सवाल तो ये है, इज गिफ्ट इनकम? इनकम टैक्स में पहले इनकम होगी तभी तो टैक्स लगेगा, और इनकम क्या होती है? सवाल ये, तो गिफ्ट क्या इनकम है? नहीं है कि नहीं है, वो तो अंदर के प्रोविजन है, वो तो समझ लो। गिफ्ट इनकम है या नहीं? नहीं, कुछ भी बोल दो बेटे, कोई ऐसे 7 करोड़ का सवाल बोलना है तो मार दो। है
हाँ है कि विकास इनकम है क्या? वेज, हाँ है, बिल्कुल ठीक है। तो इनकम है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सर जी अगर वो इनकम नहीं मानी गई ना तो कंपनी अपने एम्प्लॉय को क्या बोलेगी, हर महीने अपने एम्प्लॉय को क्या दे रहे, गिफ्ट। मैंने आपको सैलरी देनी है, ठीक है, आप नौकरी करते हो, मैं जनवरी के महीने बोलूंगा 26 जनवरी का गिफ्ट सब एम्प्लॉय के अकाउंट में डाल दो, फरवरी में बोलूंगा वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट डाल दो, मार्च में होली आ जाएगी, अप्रैल में फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होगा तो अप्रैल फुल डे के अंदर डाल दो। तो ऐसे तो भाई मैं हर महीने में कोई ना कोई फेस्टिवल लेके ट्रांसफर कर दूंगा पैसे गिफ्ट के नाम पे। और हम क्या बोलेंगे, गिफ्ट तो इनकम ही नहीं है, सरकार कहेगी लो यार तो हर कोई एक्सचेंज गिफ्ट के नाम से करेगा। हम लोग आपको यहाँ क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, नीचे में इनके में बोलेंगे बेटे एडमिशन करा लो, आपने गिफ्ट मैम गिफ्ट, तो वो इनकम नहीं है, इनकम तो है भाई। तो इवन गिफ्ट इज एन इनकम और उसके ऊपर टैक्स लगता है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर हमने आज तक कुछ करा नहीं, हमारे घर वाले इतना दिए जा रहे हैं। रिलेटिव से गिफ्ट इनकम नहीं। आपके पेरेंट्स आपको 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें कि ये ले बेटे 10 लाख रुपए गिफ्ट, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट टैक्स। लेकिन जो नॉन रिलेटिव होता है उसको क्यों दे रहा भाई? तो बेसिकली वो चीज। तो आप ये कह सकते हैं अदर सोर्स में, मतलब मान लो तुम्हें इंटरेस्ट जो मर्जी इनकम हो गई 1 लाख रुपए की, तो जिंदगी में भाई ये टोटल 5 हेड थे, इन्हीं को हम पढ़ेंगे लगभग बेटे 40 से 50 लेक्चर यही, 50% ऑफ द इनकम टैक्स। और इन पांचों के टोटल को बोला जाता है बच्चे ग्रॉस टोटल इनकम। ये टोटल को बोला जाता है जी ग्रॉस टोटल इनकम। क्या आप बता सकते हैं कितना टोटल आ रहा है बच्चे? 37 लाख। अभी भी GTI है, ठीक है। अब सरकार कहती है यार कि ना, अच्छा एक बात बताओ, आप क्या चाहते हो, आपकी इनकम ज्यादा से ज्यादा दिखे और आप टैक्स ज्यादा दो या कम टैक्स पे करना, है ना? ये जो स्टेटमेंट है ना, ये गवर्नमेंट को सबमिट होने जा रही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट बन रही है जो ऑनलाइन सबमिट का बटन दबाएगा सरकार को चली जाएगी। तो तुम क्या चाहते हो? तुम यही इनकम दिखाना चाहते हो, ये तुम्हारी कमाई है, या तुम इससे कम दिखाना चाहते हो? क्या लगेगा? कम दिखाना। जैसे मान लो एक्चुअली यू आर अर्निंग 37, कितना दिखाना चाहते हो? नील अब समझ रहे हो कि जो भी टैक्स पेयर है, आप कल को कमाओगे, आप जो कमाते हो वही दिखाने में इंटरेस्टेड हो? आप बताओगे आप सरकार को जो इनकम, या आप कम बताना चाहोगे? हाँ सोच के बताओ। ऑब्वियसली आप कम बताना चाहोगे, और क्योंकि अगर आप कम बताओगे तो कम टैक्स आएगा, और अगर कम टैक्स आएगा तो वेलफेयर क्या होगा, ज़्यादा या कम? कम। तो किसकी वजह से वेलफेयर कम हो रहा है? आपकी वजह से। अब बताइए आप अच्छे इंसान या बुरे इंसान? आप समझ रहे हो ग्लिच क्या है? जो इंसान जेब से पैसा निकाल रहा होता है ना, वो कहेगा यार इतना टैक्स आ रहा है और सरकार को टैक्स चाहिए। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द पार्टीज। आप कल को, आपको क्या लग रहा है, आप अभी टैक्स की क्लासेस ले रहे हो, ठीक है, मैं आपको क्या अगर हर चीज टैक्सेबल हो जाएगी तो मैं सिखाने को जाऊंगा, मैं क्या सिखाऊंगा? ये तो कुछ बेनिफिट्स छिपे। मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप सही बच्चों में जोमेटो से खाना ऑर्डर करें, ठीक है, अरे देखिए जोमेटो पे कूपन कोड आ जाता है ना, तो उस पर क्लिक करके अप्लाई करते हो या कहते हो छोड़ो ना सर क्या अप्लाई करना है? दैट इज इनकम टैक्स। बस वो कूपन कोड होंगे 1 लाख, और वो एक सोफिस्टिकेटेड कूपन कोड है जो आप लोगों को ही पता है, कहीं अवेलेबल नहीं है। लोग आपके पास आते हैं, भाई हमारा ये बिल आ गया, भाई कुछ कम करवा दे, समझ रहे हो? तो अब ये जो
टैक्स बचने की स्कीम्स है, बचाने की स्कीम्स है, वो सब आपको सिखाना, नॉट इन अ इलीगल वे मैन बट इन अ लीगल वे, कि क्या क्या कि सर इसको ऐसे कर दो तो टैक्स ऐसे बच जाता है। लीगल है भाई, सरकार ने बोला हुआ है, सरकार ने बोला बचा लो टैक्स, लेकिन वो प्रोविजंस किसको आते हैं, वो आप सभी को नहीं। समझ? तो आप अगर हेल्दी वे में टैक्स बचा रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और सरकार को भी पता है तुम टैक्स कम ही पे करना चाहते हो। सरकार खुद कहती है कि तुम्हारी चीटियां निकल गई, सरकार कहती है अब हमारे कहने से कहीं पे इन्वेस्ट कर लो और हम तुमको क्या दे देंगे, डिडक्शंस दे देंगे अंडर चैप्टर 6A, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6। सर ये डिडक्शंस क्या होती है, अभी बताता हूँ आपको। और 80C to 80U, आपने LIC का सुना होगा, नाम सुना होगा? हाँ, LIC में कहते हैं कि कुछ टैक्स का बेनिफिट मिलता है, होता है ऐसा, है ना? वो यही होता है बच्चे। देखो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट कह रही है कि तुम अपने पैसे को ना मेरे पास रखवा दो, मेरे पास रखवा दो का मतलब मेरे कहने से इन्वेस्ट कर दो प्लीज, ठीक है, और मैं तुमको कुछ ना कुछ बेनिफिट दूंगा। और बेनिफिट क्या है, तुम्हारी GTR में से वो चीज माइनस हो जाएगी। लेट्स सपोज आपने गवर्नमेंट के कहने से 2 लाख रुपए कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, तो वो डिडक्शंस आपकी क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, एंड फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो आएगा टोटल ये जो आपका आंसर अब आ गया टोटल। बेसिकली मैं एक बार डिडक्शन के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। आप LIC करा लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए, ठीक है, डोनेशन दे दीजिए किसी NGO को, गरीब, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, गुरुद्वारा, वहां पे सरकार कहती है कुछ अच्छा काम करो मैं तुम्हें बेनिफिट दूंगा, और बेनिफिट क्या है, तुम्हारी इनकम में से माइनस कर दिया टैक्स। आप बोलोगे सर ये तो खर्चा ही तो हो गया, इससे बड़े तो मैं टैक्स ही दे दूं। अरे भाई तुम्हारा ही पैसा रहेगा, मैं तो बस कह रहा हूं कि ये पैसा इस बैंक से हटा के इधर लगा दो, योर ओन मनी, प्रोविडेंट फंड में लगा दो, आप ही का पैसा है, बस मेरे कहने से चैनलाइज कर दो। समझ रहे हो? सो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि डिडक्शंस माइनस हो जाएंगे और फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, टोटल। कहीं ऐसा क्लियर है? तो मेरे हिसाब से बच्चे एक लेवल पे, और अभी हमारी जो क्लास चल रही है वो हमारी क्या चीज स्टार्ट हुई थी बच्चों, कैपिटल। तो आपको जो बच्चा अभी क्लास ले रहा था, जैसे मैं एक विकास ने लिया, तो आपको समझ आ रहा होगा कि हम किस पॉइंट पर हैं, मतलब इन द सेंस कि सर कैपिटल गेन के अंदर अभी जो हमारी क्लास एक चल रही है उसमें आपके लगभग 10 से 12 लेक्चर रहेंगे। सो आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन आप किसी भी हेड में सीधा जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जिस तरीके से अकाउंट्स के अंदर होता है एक चैप्टर खत्म, BRS पे डेप्रिसिएशन, तो उसका कोई इंटरलिंक नहीं होता। कैपिटल गेन की बात चल रही होगी तो पूरी कैपिटल गेन चलती रहेगी। समझ रहे हो कि बिल्डिंग बेच दी, ज्वेलरी बेच दी, फैक्ट्री बेच दी, क्या होगा, तो वो सारी चीजें, ठीक है बच्चे। सो बेसिकली ये आपका एक बेसिक लेवल पर हो गया। और एक छोटी सी चीज और बोलना चाहूंगा, बस आपको एक हेडिंग लिख लेना और बस फिर हम लोग फिर अकाउंट्स का देख लेंगे बच्चे। अच्छा आई एम सॉरी, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है एटलीस्ट हमें लिख तो देना चाहिए ताकि आपका कनेक्ट हो। स्टेप नंबर 2 क्या होगा बच्चों? स्टेप नंबर 2 कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। भाई जो टैक्स लगेगा ना वो टोटल इनकम पे लगेगा भाई, तभी तो निकाल रहे टोटल इनकम। रीजन पता होना चाहिए मैं क्यों निकाल रहे, क्या कहानी चल रही है। कई बच्चे क्लियर है? ओके सर, टोटल इनकम निकालने में ना 3 से 4 क्लास, आई मीन टैक्स। देखो टैक्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती। मैं गूगल पे अगर इनकम डाल दूं ना टैक्स निकल जाएगा, फॉर्मूले डले हुए, पर ऑब्वियसली लर्निंग कर्व है, 4 लेक्चर लगते हैं टैक्स कैसे निकलता है। समझ रहे हो? स्लैब रेट, फ्लैट रेट, फर्म, कंपनी, फॉरेन कंपनी, LLP, गवर्नमेंट, ऐसे करके 4 लेक्चर लगेंगे जो हम सीखेंगे टैक्स कैसे निकलता है। पर जिस तरीके से अकाउंट्स में आप समझते हो कि लेजर मोनोटोनस हो जाता है, एक बार सीख लिया तो बार बार लेजर क्या बनाना, तो टैक्स में कोई आर्ट नहीं है, टैक्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? टू कैलकुलेट द टोटल।
in a manner that leads to reduction of tax. आप कल को जब कंपनी में काम करोगे आपको क्या लग रहा है, कंपनी क्या बोलेगी, एक काम करो टैक्स निकाल दो, मैं पे करना चाहती हूँ, क्या लग रहा है? आप अपनी प्रैक्टिस खोलोगे तो आपके क्लाइंट्स आएंगे और वो बोलेंगे कि हमें टैक्स पे करना है। ऐसा क्लाइंट आएगा क्या? मान लो आपने प्रैक्टिस खोली, ठीक है, देवा जी आपने बोली और एक बंदा आया कह रहा जी मैं 100 करोड़ का प्रॉफिट है, तो टैक्स 100 करोड़ के ऊपर टैक्स कितना आएगा वैसे अगर प्रॉफिट 100 करोड़ है तो 30% कितना हो, 30 करोड़। मैडम ने बोला 30 करोड़। फिर साथ में ज्योति जी का भी प्रैक्टिस स्टार्ट था और ज्योति जी बोला इधर आओ मैं बताती हूँ। उन्होंने बोला कितना प्रॉफिट है तुम्हारा? मैंने कहा 100 करोड़। मैं 10 करोड़ में टैक्स खत्म करा। अब आप मुझे बताओ अगर मान लो मैं वो इंसान हूँ, मैं किसके पास जाऊँगा? दिव्या जी का, ज्योति जी। मेरे को पैसा बचाने का है भाई, टैक्स पे नहीं करने का मेरे को, मतलब पे करने का है, बट अगर इफ शी नोज अ वे जिसमें मेरा 20 करोड़ बच सकता है और मैडम की फीस है 25 लाख, मैडम कह रही है 5 करोड़ दूंगी, अब बताओ किसके पास जाऊंगा? अभी भी ज्योति जी के पास जाऊंगा। तो दैट इज अ वैल्यू एडिशन। और मैं कोई इलीगल तरीका नहीं कह रहा, सपोजिंगली शी हैज अ ग्रिप इन द सब्जेक्ट, उसके पास कोई ऐसे फॉर्मूले ऐसे लॉजिक्स है जिससे वो कर देगी, कल वो सरकार पकड़ेगी, शी हैज अ बैकअप। तो आप मुझे बताइए, मैं तो वहां जाऊंगा ना, और आप मुझे बताओ आपके जितने क्लाइंट हैं धीरे धीरे वहां चले जाएंगे। आप मुझे बता दो अल्टीमेटली कि आपको भी R&D करनी नहीं पड़ जाएगी और आपको भी 100 करोड़ वाले बंदे का टैग 10 करोड़ लाना पड़ जाएगा। तो आप मुझे बता दो आप सभी जब मार्केट में जाओगे तो आपकी वजह से टैक्स ज्यादा कलेक्ट होने वाला है या कम कलेक्ट होगा? कम होने, विच हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द वेलफेयर। वेलफेयर ज्यादा होगी कम होगा? कम होगा। तो दोबारा से वही सवाल, आप अच्छे हैं या अच्छे नहीं हैं? जस्ट लाइक भूषण सर, हाँ कह सकता हूँ कि सर वेलफेयर तो रोक रहे हैं सर। तो आप गवर्नमेंट के फेवर में काम कर रहे हो, गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम कर रहे हो? अगेंस्ट। समझ के पासिंग परसेंटेज कम के बाद जितने ज्यादा CA में निकलेंगे उतनी ज्यादा अवेयरनेस फैलेगी। रियल रीजन ये नहीं है, बट यस मार्केट में जितने भी टैक्स कंसल्टेंट्स है वो क्लाइंट को सर्विस वो दे रहे हैं जो क्लाइंट चाहता है, टैक्स बचा। अभी अगर आप क्लास में बैठे हो, अगर मैं आपको बोलूँ बेटी टैक्स पढ़ने में मजा बहुत आएगा, पर पास होने की गारंटी नहीं लेता, मजे बहुत आएंगे, पार्टी करेंगे, समोसा पार्टी, कोल्ड ड्रिंक पार्टी, बाहर भी चलेंगे, पास का क्या है? आप मुझे बताइए, क्या आपको लगेगा क्लास लेने से? व्हाट इज द वैल्यू एडिशन? हम लोग की एनर्जी किस तरफ लग रही होती है? जो बच्चा पास होना चाहिए भाई, समझ रहे हो? इसी तरीके से व्हेन यू गो इन द मार्केट और अगर आप क्लाइंट्स को सर्व करो, उसको जो चाहिए वैसा करोगे ना, एंड क्लाइंट वांट्स टू सेव टैक्स, एज सिंपल एज। एंड एट द सेम टाइम गवर्नमेंट अथॉरिटीज उनको पता है कि क्या सोचा, तो वो वैसे प्रोविजन बनाएंगे कि टैक्स ना बचाए। समझ आना चाहिए क्या चल रहा है, रियल लाइफ में चल रही है सारी चीजें, ठीक है बच्चे? चलिए, तो मेरे हिसाब से सही है, सेट है कहानी। प्रीवियस ईयर असेसमेंट या रेगुलर बता दूंगा तो चल जाएगा, ठीक है बच्चे? तो हम लोग टैक्स को यहीं तक रखते हैं, ठीक है? आपको भी और कुछ नहीं करना, बस ये वाले जो नोट्स होंगे ना, ये सारे के सारे आपके पास होने चाहिए, ठीक है बच्चे? कि इंट्रोडक्शन का हमारे पास है, और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं एक क्लास और इंट्रोडक्शन की लूंगा, फिर हम लोग बैच के अंदर स्विच करेंगे या देखेंगे 2 3 4 जितना भी कंफर्ट हमें चाहिए होगा वैसा करके, ठीक है जी? तो अब हम मिलेंगे। विकास जी को क्लियर है?